श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से कुछ मधुर संस्मरण। श्री श्री पूज्य गुरु महाराज की कृपा से उनकी महर्षि जी की महिमा का जो दिग्दर्शन मुझे हुआ उसका वर्णन। एक समय महर्षि जी मौन व्रत धारण किए हुए थे। मुझे एकांत में बुलाकर उन्होंने संकेत किया कि तुम गुप्त रूप से बुद्धू कुंवर जी से मुलाकात करने चले जाओ, क्योंकि मैं उसे दुखी हालत में देख रहा हूँ। उनकी आज्ञानुसार मैं रवाना हुआ। रास्ते में मैं सोचता जाता था कि अगर प्रभु की कृपा से बुद्धू कुंवर राह में मिल जाते तो मैं परेशानी से बच जाता। भगवान को मनाते हुए अररिया स्टेशन पहुंचा। स्टेशन घर में बैठकर मैं सोच ही रहा था कि अगर गुरु कृपा से कुंवर जी यहीं मिल जाते तो मैं यहीं से वापस हो जाता। इतने में मैं देखता क्या हूँ कि कुंवर जी हलवाई की दुकान से निकलकर मेरी ही तरफ आ रहे हैं। मैं दौड़कर कुंवर जी के गले से लिपट गया। दोनों प्रेमी मिलकर गुरु महाराज को धन्यवाद देने लगे। उसके बाद मैंने श्री महर्षि जी के आदेशानुसार उनसे पूछा। कुंवर जी बोले, मैं एक दिन बहुत दुखी हुआ, कारण जो मैं स्कूल में एक समय सोया था तो स्वप्न में देखा कि गंगा जी के बीच में एक जगह पर मैं बैठा हूँ। सभा लगी हुई है जिसके बीच आनंद कंद श्री गुरु महाराज बैठे हैं और उपदेश कर रहे हैं। इसी बीच नींद टूट गई तो कहीं कुछ नहीं देखकर मैं रोने लगा। सुनने के बाद मैंने वहीं से वापस होना चाहा, किंतु कुंवर जी आग्रहपूर्वक अपने यहाँ जलालगढ़ ले गए। वहाँ से जब मैं वापस गुरु महाराज के निकट आया तो धन्यवाद देने लगा श्री महर्षि जी को। मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। मैंने कहा कि प्रभु, आप गुरु रूप में ईश्वर होकर हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। आप अंतर्यामी हैं। स्वामी जी कहने लगे कि इस बात को गुप्त ही रखना। एक समय महर्षि जी मुक्तेश्वर चले गए थे। उसी समय मुझे वात की बीमारी हो गई जिससे मैं पीड़ित था। बचना असंभव जान पड़ता था। 2 महीने तक परेशान रहा। लाली दास, जयलाल दास, रामलाल दास, महंगू दास, भागवत बाबू वैद्य को मैंने मुलाकात करने के लिए खबर दी। बेलसरा से गाड़ी भेजी। धरहरा से केवल भागवत बाबू वैद्य ने आकर दर्शन दिए। बहुत तरह की दवाइयाँ भी दी और पथ्य बताकर आश्वासन देकर चले गए। अनेक दवाइयाँ सेवन करने पर भी बीमारी आराम नहीं हुई। तब रात को बिछावन पर सोए सोए मैं रोने लगा। मेरी आँखें बंद थीं। रोते हुए
मन में इस बात की चिंता भी लगी हुई थी कि अब मुझे स्वामी जी के दर्शन नहीं होंगे। इतने में श्री महर्षि जी प्रकट होकर कहने लगे कि तुम रो मत, गुरु स्मरण करो। यह सुनकर मैं उठकर बैठ गया, जबकि मुझे उठने की शक्ति भी नहीं थी। महर्षि जी के दर्शन होते ही मन प्रेम से विह्वल हो गया और मैं रोने लगा और कहने लगा, हे गुरु महाराज, आप दर्शन देकर कहाँ छिप गए? बीमारी तुरंत छूट गई। लाठी लेकर मैं आंगन में टहलने लगा। तदुपरांत बिछावन पर लेटकर मैं मानस जप करने लगा। सवेरे शौच से आया तो झब्बू भगत कहने लगे कि आज तो आप बहुत दूर तक टहले हैं। मैं गुरु महाराज की दुहाई देने लगा। तदुपरांत धरहरा जाकर महर्षि जी की खोज की तो महंगू दास ने कहा कि महर्षि जी कुप्पा घाट भागलपुर में हैं। मैंने वहाँ जाकर गुरु महाराज के चरणों की शरण ली। महर्षि जी पूछने लगे कि कुशल कहिए। मैं गदगद स्वर में बोल उठा, अब आपके चरण कमलों के दर्शन हुए, सब कुशल है। नहीं तो जीने की आशा नहीं थी। सरकार पूछने लगे, बीमारी छूटने में कुछ कसर भी है? मैंने कहा, प्रभु तो अंतर्यामी ही है, कुछ कसर तो थी ही, जिस पर महर्षि जी कहने लगे कि 4 दिन तक सुबह में 1 घड़ी तक गंगा जी में बैठिए तो बाकी कसर भी दूर हो जाएगी। एक अच्छे डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि वात की बीमारी में पानी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि यह शरीर तो पानी का ही है। जिस पर मैंने कहा कि प्रभु सब वैद्यों के वैद्य हैं। 4 दिन मैं सुबह में 1 घड़ी श्री गंगा जी में बैठा, जिससे बीमारी बिल्कुल दूर हो गई। मैं महर्षि जी का धन्यवाद मनाने लगा और कृतकृत्य हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।